चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अडानी अंबानी को खत्म करना है तो पहले मोदी को खत्म करो ताकि देश को बचाया जा सके। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का आपत्तिजनक बयान, कहा बीजेपी के हटने से ही बचेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी के बयान पर संसद में भयंकर हंगामा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले लंदन में राहुल गांधी ने किया भारत का अपमान। ऑस्कर 2023 में बजा भारत का डंका, फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू और शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला ऑस्कर अवार्ड। मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइजेशन, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने पूरी दुनिया को किया अलर्ट। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र करसन शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं के घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक को रामनवमी के जुलूस में भेजो। संसद के बजट सत्र के दौरान ईडी के छापों और महंगाई का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। संसदीय दल की बैठक में बनाई रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी राज में लोकतंत्र को कुचला जा रहा। नेवी की ताकत देख थर थराएगा दुश्मन, मिलेगी 200 ब्रह्मोस मिसाइलें, 15,000 करोड़ की मेगा डील। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर प्रहार, बोले लंदन में कुछ लोग लोकतंत्र का अपमान करते हैं। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बनेगी बंगाल फाइल्स, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को दिया भरोसा। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में लगे वॉशिंग पाउडर निरमा के पोस्टर, पीएम मोदी को दिखाया रावण। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बड़ा बयान, कहा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान भारत के बिना संभव नहीं। आप भगवान नहीं सिर्फ पीएम हो। कर्नाटक में राहुल गांधी पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आग बबूला हुई कांग्रेस। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों में मचा संग्राम। बजट सत्र के दूसरे चरण की पहले दिन की कार्यवाही हुई स्थगित। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक लुढ़का तो वहीं निफ्टी गिरकर 257 अंक नीचे आ गया। निवेशकों को एक दिन में 4.25 लाख करोड़ का घाटा। अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, पाकिस्तानी नेता बोले तरक्की के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। 4 धाम यात्रा के लिए 2,50,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होगी यात्रा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच ड्रा, भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। कर्नाटक में पीएम मोदी ने महिला और वीएचपी कार्यकर्ता के छुए पैर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। पंजाब हरियाणा में H3N2 वायरस का अलर्ट, विभाग ने जारी की एडवाइजरी, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा। दिल्ली में विधायक मंत्रियों की बल्ले बल्ले 67% बढ़ी सैलरी, विधायक और मंत्रियों का 90,000 तो वहीं मुख्यमंत्री का वेतन 72,000 से बढ़कर 1.70 लाख हुआ। 7 लाख से ज्यादा लोग संघ से जुड़ना चाहते हैं। वार्षिक बैठक में आरएसएस का बड़ा दावा, कहा 2024 का एजेंडा भी होगा तय। गौतम अडानी के खिलाफ जांच के लिए किसी समिति का नहीं किया गठन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट। इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल पर एनआईए का बड़ा एक्शन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 5 जगहों पर की छापेमारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी राहत, प्याज के उत्पादन पर प्रति क्विंटल 300 रुपए सब्सिडी का किया ऐलान। बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना, जनता दर्शन पर 400 लोगों की समस्या सुनने के बाद बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कान्हा के प्यार में मीरा बने युवती, यूपी के औरैया में रक्षा सोलंकी ने मूर्ति के साथ लिए 7 फेरे, सिंदूर नहीं चंदन से भरी मांग। पश्चिम बंगाल की राजधानी में फ्लू और बुखार का बढ़ा प्रकोप, कोलकाता में 70% मरीज H3N2 से संक्रमित, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। LIC के अंतरिम अध्यक्ष बने सिद्धार्थ मोहंती, जून तक कंपनी को मिलेगा फुल टाइम चेयरमैन। 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार, कहा आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, नोटिफिकेशन लेना होगा वापस। समलैंगिक विवाह की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजा, 5 जजों की बेंच 18 अप्रैल को करेगी सुनवाई। नाटू नाटू को सालों तक याद रखेगी दुनिया, पूरी टीम को बधाई, फिल्म आरआरआर के गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर बोले पीएम मोदी। राहुल गांधी पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर बोले देश में हो रही ओछी राजनीति।
बीजेपी के खिलाफ यूपी में नया गठबंधन। लोकसभा चुनाव में दो बड़े दल होंगे एक साथ। समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण नहीं करवाएंगे निकाय चुनाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया दावा। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। ब्रिटेन में संसद के मुद्दे पर बयान को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने की मांग। सीबीआई ने चलाया ऑपरेशन त्रिशूल। पिछले एक साल में विदेशों से भारत लाए गए 33 भगोड़े। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पंजाब के 5 किसान संगठन दिल्ली में जुटे। संसद भवन तक निकाला मार्च। पीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पारित। कांग्रेस ने किया विरोध। द बंगाल फाइल्स बनाने पर विपरीत टीएमसी। कहा हिम्मत है गोधारा फाइल्स बनाकर दिखाए विवेक अग्निहोत्रा। पश्चिम बंगाल में डीए में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े सरकारी कर्मचारी। कहा राज्यपाल करे मध्यस्थता। ताइवान की आजादी का हर हाल में करेंगे विरोध। कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया ऐलान। बंगाल में मुस्लिम वोटों के खिसकने के डर से सीएम ममता बनर्जी हुई चिंतित। 17 मार्च को पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। सरना धर्म कोड नहीं देने वाली पार्टियों को नहीं मिलेगा वोट। झारखंड में आदिवासी समाज ने भरी हुंकार। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर गदगद हुई फिल्म इंडस्ट्री। बांधे फिल्म की तारीफों के पुल। अब वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए देना होगा शुल्क। जल्द लागू होगी व्यवस्था। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने छोड़ा पार्टी का दामन। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने के भीतर हटाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। 2020 से केंद्रीय विद्यालयों में 3 गुना बढ़ी संविदा। शिक्षकों की संख्या 12,099 और टीचर किए जाएंगे भर्ती। लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी जानकारी। अपने अंदर करंट लाओ। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की 2-2 कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। काम करो और टिकट लो। एमपी में बीजेपी ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा। बूथ अध्यक्ष और महामंत्री समेत अन्य पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया ऐलान। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल। मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने दिलाई शपथ। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा छीनने की तैयारी में बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को करेंगे दौरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से बजट सत्र होगा शुरू। पुलिस की तैयारियां चाक चौबंद। 500 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। जिन निगम और पालिकाओं में जीतेंगे वहां हाउस टैक्स हाफ और वोटर टैक्स होगा माफ। एक्शन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राशन वितरण में मिली गड़बड़ी की शिकायत तो कई दुकानों के लाइसेंस किए रद्द। कई डीलरों को भेजा नोटिस। अमेरिका में नया बैंकिंग संकट। आर्थिक मंदी ने खटखटाया द्वार। सिलिकॉन वैली के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सप्ताह में 5 दिन चलाई जाएगी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। हिंद महासागर में शुरू हुई एक्सरसाइज ला पेरोज 4 मित्र नौसेनाएं निकालेंगी चीन का दम। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए वहां नहीं जाएंगे बोले नजम सेठी। राहत देश में खुदरा महंगाई की दर घटी। फरवरी में सीपीआई इन्फ्लेशन घटकर 6.44% रहा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेश और आईपीएस ज्योति यादव की हुई सगाई। इसी महीने के अंत में लेंगे 7 फेरे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइजेशन H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों पर पूर्व एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया सावधान। जी हां, देश भर में इन्फ्लुएंजा H3N2 के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच पूर्व एम्स प्रमुख और राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स की अगुवाई कर चुके डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि लोगों को इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने के लिए अपने स्तर पर उसी तरह के प्रयास करने चाहिए जैसा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए गए थे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग कोविड मास्क पहनना और हैंड हाइजीन से जुड़ी आदतों को गंभीरता से अपनाएं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि H3N2 से बचाव के लिए 2 तरह के उपाय किए जा सकते हैं। पहला, लोग कोविड प्रोटोकॉल जैसे नियमों को फॉलो करें और वायरस की चपेट में आने से बचें। दूसरा, वैक्सीन ले और कमजोर या हाई रिस्क ग्रुप्स को संक्रमण से बचाकर रखने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा के लिए हर साल एक नई वैक्सीन आती है और इसकी वैक्सीन इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B दोनों के खिलाफ सुरक्षा देती है।
अडानी पीएम मोदी की ईस्ट इंडिया कंपनी। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, बीजेपी के हटने से ही बचेगा हिंदुस्तान। जी हां, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला गया, जहां राजभवन का घेराव करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन में मार्च किया, जहां कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अडानी के मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि पीएम मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में लेकर आए हैं, जिससे देश का सत्यानाश हो जाएगा और हम एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र पर हमला बोलते हुए रंधावा ने कहा कि बीजेपी को खत्म करेंगे तो अडानी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। अगर वो हार गए तो अडानी खुद ही खत्म हो जाएगा। रंधावा ने कहा कि अगर मोदी को देश से हटाएंगे तभी हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी को पता ही नहीं कि देशभक्ति का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि देश के लिए आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता जेल में गए, फांसी पर चढ़े, लेकिन मोदी और अमित शाह का परिवार कभी जेल नहीं गया।